दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं एक नया वीडियो। कन्फ्यूज़न ज़ोन। कन्फ्यूज़न ज़ोन क्या है, हमने कई बार वीडियोस में बात करी है। एक ऐसे ज़ोन की, इंटरमीडिएट ज़ोन जिसको कहते हैं, जहां पर टी20 में न तो 9 का आरपीओ 10 हो और ना ही बिलो रन बॉल परफॉर्मेंस हो, ना विकेट आए। तो दोस्तों ये एक कंडीशन बहुत ही सोचने वाली कंडीशन हो जाती है, जहाँ पर नसों के तार खिंच जाते हैं, दिमाग की नसों के तार खिंच जाते हैं कि क्या, कौन डोमिनेट कर रहा है। तो जहाँ पर 9 की रन रेट भी ना आए, रन रेट भी 9 से नीचे रहे, 7-8 की रहे और विकेट भी लूज़ ना करे, हमारे पास दो ही क्राइटेरिया हैं, या तो 90% में 84% में 9 की रन रेट आ जाएगी, या फिर वो रन बॉल से नीचे विकेट ही लूज़ करता रहेगा। अगर दोनों के बीच में वो खेल रहा है, फिर क्या पता करेंगे आप। तो ये इंटरमीडिएट परफॉर्मेंस होती है दोस्तों, इंटरमीडिएट परफॉर्मेंस। तो उसके लिए हम आपको ले चलते हैं कल के एनालिसिस पे। हमने लिखा है, देखिए पैटर्न को देखिए आप, कल का डीसी और जीटी का जो पैटर्न था, कल जो 18 मई का जो मैच था, उस पर आप पैटर्न देखिए। आप देखेंगे पैटर्न, पहले ओवर में 9 रन आते हैं, दूसरे ओवर में 2 रन आते हैं, तीसरे ओवर में 3 रन आते हैं। अभी हमारा डाउट है क्योंकि 9 के रन रेट अचीव नहीं कर रहा है। चौथे ओवर में भी 5 रन आते हैं, विकेट और आ जाता है, रन बॉल से नीचे। आप देखिए चौथे ओवर में 24 बॉलें हो जाती हैं और 19 रन है। अभी हमारे दिमाग में डाउट आता है कि यहाँ पर जो है जीटी डोमिनेट है, जीटी ही बी है, क्योंकि 4 ओवर का क्राइटेरिया है अपना, और 4 ओवर में अपन देखते हैं जीटी बी है और वो विकेट लूज़ करना चाहिए। अभी 90% में लगातार विकेट आते हैं। 5वें ओवर में 9 रन आ जाते हैं, 28 रन, हम कहते हैं अभी भी रन बॉल से नीचे ही है, विकेट आ गया है। 6ठे ओवर में 17 रन आ जाते हैं, ये सिंगल ओवर परफॉर्मेंस बोली जा सकती है, सिंगल ओवर परफॉर्मेंस हमने लिखा है यहाँ पे। 45 रन हो जाते हैं। अब हमारा 6 ओवर का क्राइटेरिया 42 रन पूरा हो जाता है। अब हम सोचते हैं कि 7 की रन रेट आनी ही नहीं चाहिए। जब 90% एक ही टीम डोमिनेट है, या तो बैटिंग है तो 9 की आनी चाहिए, बॉलिंग है तो 7 की आनी ही नहीं चाहिए, रन बॉल से नीचे रहना चाहिए। मगर उसके बाद 7 ओवर में 5 रन आ जाते हैं, 50 रन हो जाते हैं। डाउट अभी भी बरकरार रहता है, 7 की रन रेट है। 8 ओवर में 5 रन आ जाते हैं, 55, 8 सत्ते 56, 6-7 से नीचे की रन रेट हो जाती है। डाउट अभी भी बरकरार है कि जीटी ही बी है, क्योंकि इतनी रन रेट ले नहीं रहा, मगर वो विकेट भी लूज़ नहीं कर रहा ना। आप सोचिए, वो विकेट भी लूज़ नहीं कर रहा, आप उसके बाद क्या कहेंगे। ये बहुत ही पेचीदा कंडीशन हो जाती है कि रन भी नहीं आ रहे, विकेट भी लूज़ नहीं कर रहा, वहाँ से केएल राहुल साहब मारे जा रहे हैं। 9 ओवर में 70 रन हो गए, अब आप बोलोगे 7.5 की रन रेट आ गई। 10 ओवर में 81 रन हो जाते हैं। यहाँ पर हमें डाउट लगता है कि 10 ओवर तक तो विकेट आ जाने चाहिए थे, अगर बॉलिंग डोमिनेट है तो। इतना इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है सर। मैं आप सबको बताऊं कि 10 ओवर में 81 हो गए, विकेट नहीं आ रहे। ऊपर जो जोन देखा, 4 ओवर हमारा जो क्राइटेरिया था, उससे साफ लग रहा है हमें कि जीटी डोमिनेट है, बी है और जीटी विन होगा। नीचे आते हैं तो साफ विकेट नहीं आते हैं, क्योंकि विकेट और आने चाहिए थे, तो वहाँ जीटी डोमिनेट हो जाता और हमें क्लियरेंस आ जाता। रन रेट 9 की आ नहीं रही है, उस हिसाब से भी हमें लग रहा है जीटी डोमिनेट है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, मगर रन रेट कंटिन्यू बढ़ जाती है, तो हमारे पास अब जो दूसरा अस्त्र होता है, जो सेकंड टाइम हम यूज़ करते हैं, वो होता है कन्वर्स। कन्वर्स यूज़ करते हैं। अगर बॉलिंग टीम डोमिनेट है तो 8 की रन रेट आ ही नहीं सकती थी, आ ही नहीं सकती। बॉलिंग टीम डोमिनेट है तो यहाँ तो विकेट ही आते हैं। अभी तो बॉलिंग बैटिंग टीम सप्रेस्ड मानी जाएगी। हमने कहा कि जो डिफ़ाइन किया, डोमिनेट जो है, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग डोमिनेट है, पर चला नहीं वो। हम यहाँ पे बैटिंग को सप्रेस मान के चले गए, बैटिंग डोमिनेट बट सप्रेस्ड। अब हमारे जो पोटेंशियल मिल जाता है हमें कि हम बी यानी कि दिल्ली पे एंट्री लें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि विकेट नहीं गए, मगर आरपीओ भी मेंटेन नहीं हुआ। तो यहाँ पर बॉलिंग जीटी डोमिनेट है। अब दोस्तों ये बोलने की बात बाद में हो जाती है, ये मैं बोलता हूँ। तो इस तरह का पैटर्न जो है ना, वो कन्फ्यूजिंग होता है। आरपीओ भी नहीं आई और विकेट भी नहीं आया, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सेकंड इनिंग। वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, सेकंड इनिंग देखेंगे। सेकंड इनिंग में अगर उसने फायर्स परफॉर्मेंस कर दिया तो ठीक है। यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, देखिए किस तरीके का ग्राफ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले ओवर में आप देखिए क्या रन आ रहे हैं, ये देखिए तीसरे चौथे, फिर एकदम से 5वें ओवर में जो ग्राफ है बड़ा हो जाता है, मगर उसके बाद फिर छोटे ग्राफ ही आते हैं, डाउट कंटिन्यू रहता है। उसके बाद एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं। तो हमें 10वें ओवर में आखिर स्टेप लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि पेड है, खाली छोड़ नहीं सकते हम। कन्फ्यूज़न के कह के खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसी कंडीशन में हमें जो है सेकंड इनिंग को देखना होगा। सेकंड इनिंग अगर शुरुआत में फायर्स है, तो मतलब अगर आप देखिए, इसमें 2 क्लॉज लगते हैं कि अगर बॉलिंग टीम डोमिनेट है, अगर बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है, तो
वो सेकंड इनिंग में बैटिंग करते आते ही फायर्स मारेगी, क्योंकि ज़ोन तो पूरा एक ही है, ज़ोन तो पूरा एक ही चल रहा है, बी का ही ज़ोन चल रहा है, तो वो रुकेगी नहीं। और अगर बैटिंग टीम डोमिनेट है तो वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आते ही विकेट लेगी। मगर उसने विकेट नहीं लिए, गुजरात ने फायर्स मारा, 2 ओवर में 40 रन कर दिए। वहाँ क्लियर हो गया कि जीटी ही बी है। पर दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वैदिक ने काम किया यहाँ पे। वैदिक की जो कुंडली, जो ओपनिंग कुंडली थी, वो दिल्ली को बहुत सपोर्ट कर रही थी, इसीलिए दिल्ली इतना बढ़िया खेला। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वैदिक को इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिए। वैदिक बहुत अब कल जो आरआर और पंजाब का मैच देख लीजिए, पूरा जोन पंजाब के हाथ में था, मगर आरआर जो वैदिक में स्ट्रॉन्ग था, वहाँ से आरआर ने बहुत बढ़िया दम दिखाया। आप देखिए आरआर फेवरेट आया है बाकायदा नीचे तक, मगर विन पीबी हुआ, क्योंकि जो केपी जो सुप्रीम है वो पीबी बता रही थी, क्योंकि जो पंजाब ने क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया था। यहाँ पर भी यही हम कहें कि जो शुरुआत के 4 ओवर में क्राइटेरिया था वो क्रॉस कर दिया था। मगर दोस्तों कई बार क्या होता है कि 4 ओवर के बाद अगर विकेट नहीं जाते ना, तो 8वें 9वें ओवर तक पिकअप कर लेती है टीम। अब देखिए यहाँ पर भी पिकअप किया और लास्ट में 200 रन बनाया उसने। तो आप बोलेंगे 20 ओवर में 200 रन, तो यहाँ बैटिंग टीम डोमिनेट ही रही। गलत क्या किया, डीसी डोमिनेट ही रही। मगर जब आया जीटी तो उसने सारे पत्ते खोल दिए, उसने सारा दिखा दिया कि भैया जोन तो मेरा ही था, तू तो इंटरफेयर ही कर रहा था, और इंटरफेयर कर करके तू यहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों ये जो कन्फ्यूज़न होता है ये तो रहेगा। यहाँ पर आपको क्या होता है, ऐसा कंडीशन जब भी आपको फ्यूचर में दिखाई दे, मैं आपको पहले ही कहता हूँ कि हम हर टाइम अवेलेबल नहीं रहेंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। आप सोचें हर टाइम हम आपको अलर्ट देते रहें, हर टाइम ये करते रहें, वो नहीं हो पाएगा दोस्तों। वो आपको थोड़ा दिमाग, ज़रूरी नहीं है सारे मैच। अब कल भी देखिए 60 से 60 आया है, दिल्ली 60, वो भी 60, 62 आया होगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप लॉस में चले जाएंगे, ऐसी कंडीशन नहीं है, मगर आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए सबको। तो दोस्तों ये थी एक एक्सप्लेनेशन, और बाकी देखते रहिएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी आपको हमेशा सिखाता रहेगा कि क्या होते हैं, लोगों की तरह नहीं हवा में बोला और फ़ोन बंद करके बैठ गए, और हवा में बोला और अगली वीडियो पे आ गए कि भाई आज का इवेंट ये है। ऐसा नहीं है। कल हमने डीसी को ही दिया था, डीसी ही भी है, मगर जीटी भी निकली। और जहाँ पर भी डाउट होता है वो हम क्लियर करते हैं। जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं हमारे जो देने में, वो हम ठीक करते हैं, उनको रिसर्च करते हैं उस पर,